कल का मैच पंजाब वर्सेस लखनऊ। पंजाब बहुत इजीली, मैं बोलूँगा वन साइडेड मैच जीत गया है और एक पंजाब की तरफ से ये एक स्टेटमेंट भी है। जो बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा बोल बच्चन नहीं करना चाहिए। ऋषभ पंत ने ऑक्शन के बाद एक इंटरव्यू में संजीव गोयनका के साथ बोला था कि मुझे कहीं डर था कि पंजाब मुझे ना खरीद ले, और पंजाब का एक तरह से मजाक ही उड़ाया था कि मतलब यार पंजाब तो फिसड्डी टीम है, अगर खरीद लेगी तो फिर मुझे ऐसे फ्लॉप 11 के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन पंजाब ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में स्टेटमेंट दिया है और मुझे पहले से पता था कि श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग दिल्ली को फाइनल खिलवा चुके हैं। और दूसरी बात ये कि श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म में है, जैसा उनका कैप्टनसी चल रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि पंजाब अंतिम 4 में भी पहुंच जाए, क्योंकि टीम अच्छी है, कप्तान अच्छा है और निडर होके खेल रहे हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है ये लखनऊ सुपर जायंट को भी और खास करके ऋषभ पंत को भी। और जिस ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था श्रेयस अय्यर को रिलीज करके दिल्ली का, तो श्रेयस अय्यर ने स्टेटमेंट दिया और बल्ले से भी दिया है। दोनों मैच में खुद आगे बढ़ के रन बनाए हैं। तो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में पंजाब बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आज का मैच का बात करूं तो आज है आरसीबी वर्सेस जीटी, और दोनों के मुकाबले अगर कंपेयर किए जाएं तो आरसीबी भारी दिख रही है। उसका कारण यह है कि जीटी का जो मिडिल ऑर्डर है वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर से 3 बल्लेबाज उनके नहीं चले, साई सुदर्शन, जोस बटलर और शुभमन गिल, अगर ये नहीं चले तो फिर गुजरात टाइटंस की हालत पतली हो सकती है, क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर में वो फायर पावर नहीं है जो पहले मिलर होते थे, राहुल तिवतिया होते थे, अभिनव मनोहर कभी कभी खेल जाता था, कभी कभी विजय शंकर खेल जाता था। तो बीच में उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए रखा था, तो वो कॉम्बिनेशन अब उनके पास नहीं है। बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, मोहम्मद सिराज उनके पास हैं, लेकिन रबाडा भी हैं, लेकिन क्या है कि सिराज और रबाडा इकट्ठे बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आरसीबी का अगर बात उठा लो तो आरसीबी का जो विराट कोहली का एवरेज है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, मैं स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज की बात कर रहा हूं, वो 130 से ऊपर का है। आप समझ रहे हो, 130 का एवरेज है। ये मतलब अपने आप में एक इंसेन है। तो 130 के ऊपर का एवरेज है। प्लस में पिछला मैच आपको याद होगा जो अहमदाबाद में पिछले साल हुआ था, विल जैक्स ने शानदार शतक लगाया था और वहीं से आरसीबी का टर्न अराउंड हुआ था। तो मुझे लगता है कि अगर आरसीबी और गुजरात का कंपैरिजन किया जाए तो आरसीबी थोड़ी ज्यादा हावी दिख सकती है आपको। लेकिन इसके उल्टा अगर आरसीबी के विकेट ऊपर से 2-3 जल्दी गिर गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बॉलर वहां भी अच्छे हैं। वहां भी आपके रबाडा हैं, वहां भी आपके वॉशिंगटन सुंदर हैं, मोहम्मद सिराज हैं। और ये मैच डीएसपी साहब वर्सेस बैंगलोर होने वाला है। बैंगलोर ने इस बार मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि इस बार सिराज वर्सेस बैंगलोर होगा और सिराज जो बॉल डालेगा ना, वो जी जान से डालेगा इस बार, क्योंकि उसको भी कुछ प्रूफ करना है। हालांकि अभी फुटेज आई थी विराट कोहली से मिलने की, और विराट कोहली और उसका बॉन्डिंग जो है वो किसी टीम में भी चला जाए, चाहे वो टीम में रहे ना रहे, विराट कोहली हमेशा उसके लिए विराट भैया ही है। वो रेस्पेक्ट वो दिखाता है। हर एक इंटरव्यू में वो कह चुका है कि मैं जो भी क्रिकेटर आज के डेट में बना हूं तो विराट कोहली के दम पे ही बना हूं। तो मुझे लगता है कि आरसीबी आज के मैच में भारी है। उनके कॉम्बिनेशन को देखते हुए, उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, और उनकी जो अटैकिंग कैप्टनसी हो रही है रजत पाटीदार के रूप में, जो कैप्टनसी लैक कर रही थी अभी तक, वो अच्छी हो रही है अभी, क्योंकि जैसा कैप्टनसी चाहिए वैसा कैप्टनसी वो दे रहे हैं। अभी टेबल के टॉप पर हैं, अब देखते हैं कितने दिन टेबल के टॉप पे रहते हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज के शो पे बोला था कि कुछ दिन गरीबों को ऊपर रहने दो। कुछ दिन अगर गरीब भी ऊपर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, पता नहीं कब नीचे आ जाएं। उन्होंने आरसीबी का थोड़ा मजाक बनाया था कि भाई हमेशा दिल्ली पंजाब आरसीबी नीचे से टॉप करती थी, अब उल्टा समय आ गया है, अब ये ऊपर से टॉप कर रहे हैं, तीनों 1 2 3 पोजीशन पे हैं। तो उनका यही कहना था कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने लगे हैं, तो कुछ देर तक ये दौड़ लोगों को देखने में मजा भी आएगा। आरसीबी ऊपर है। जैसा आरसीबी का फितरत रहता है, वो हर साल धमाकेदार शुरुआत तो करती है, लेकिन वो फिसड्डी ही रह जाती है। पिछले साल आरसीबी ने धमाकेदार शुरुआत नहीं किया, लेकिन लगातार सारे मैचेस जीत कर वो क्वालिफाई किए। हालांकि क्वालिफाई में जाकर के हक दिए वो, वहां पे टिक नहीं पाए। और लोग यही कह रहे थे कि यार फिर इतना तमाशा करके तुम सेमीफाइनल खेलने क्यों आते हो जब तुमको हगना ही रहता है। लेकिन ये अलग बात है कि इस साल
इंटेंट तो अच्छा दिखाया है, चाहे क्रिटिसिज्म करो या कुछ भी करो, क्रिटिसिज्म तो भाई होगा। 18 साल आप खेलोगे, कप नहीं उठाओगे, और हर साल नया नया नारा दे करके, नया नया जर्सी लॉन्च करके, कभी बेंगलोर का नाम बदल के बेंगलुरु कर दिया, कभी जर्सी लॉन्च कर दी, कभी लुरु से आर हटा दिया, यही सब करके तुम्हारा 18 साल गुजरा है। 10 साल विराट कोहली ने कैप्टनसी की है, एक भी बार कप नहीं आया है, तो भाई लोग तो ट्रोल करेंगे ही कि 18 साल से आप खेल रहे हो, आपने वो टीम बनाई, आपने वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की, आपने टीआरपी क्रिएट करने की कोशिश की, आपने सोशल मीडिया पे बज बनाया, दुनिया के सारे आंटू झांटू काम कर लिए, लेकिन कप नहीं आया है। क्योंकि ट्रोलिंग इसलिए होती है, क्योंकि ट्रोलिंग इसलिए होती है कि आप पंजाब दिल्ली जैसे शांति से आते हैं और शांति से नहीं जाते हैं, आप पूरा हो हल्ला मचाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, इसलिए ट्रोलिंग होती है। तो मुझे लगता है कि अभी इस साल इन्होंने कुछ सुधार किए हैं ऑक्शन टेबल पे, और ये आरसीबी के सुधार नहीं है, ये दिनेश कार्तिक के सुधार हैं। दिनेश कार्तिक जब से इस टीम के साथ जुड़े हैं, उनका जो अपना थिंक टैंक है, पहले क्या होता था, आरसीबी के ओनर आते थे, वहां पे कोई बड़े दिग्गज खिलाड़ी आपको दिखते नहीं थे, लेकिन दिनेश कार्तिक जैसा खिलाड़ी जब जुड़ता है, तो टेक्निकली एक्सपेक्ट से भी देखें या फिर ऐसे थिंक टैंक के हिसाब से भी देखें, तो वो शानदार खिलाड़ी है। तमिलनाडु क्रिकेट बोर्ड से आते हैं, इंडिया के लिए खेले हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उनका अपना एक्सपीरियंस इस टीम के साथ जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि आरसीबी का जो ऑक्शन टेबल पे थोड़ा बहुत काम अच्छा हुआ है, पूरा अच्छा अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी बता दूं कि इनका भी मिडिल ऑर्डर फिसड्डी है। अभी आप देखते जाओ, जैसे जैसे आईपीएल बढ़ेगा, जैसे जैसे आईपीएल अपने सेकेंड फेज में जाएगा, जब स्पिनर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो चरमरा जाएगा। क्योंकि इंग्लिश बल्लेबाज हैं, टिम डेविड हैं, पावर से एक दो बॉल मार देंगे, 3 बॉल मार देंगे, पावर से तुम पूरी आईपीएल नहीं जिता सकते ना, क्योंकि उसमें एक एंकर रोल की भूमिका वाला बंदा भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आरसीबी सेकेंड फेज में फिर से चोक करेगी। हालांकि आज की मैच की बात करूं तो आज के मैच में तो वो स्ट्रांग है ही, लेकिन पता नहीं दिन खराब रहा, अहमदाबाद में मैच है, गुजरात का पिच है, और शुभमन गिल कहीं रिलाई चालू कर दिया तो फिर वो नीचे नहीं रुकने वाला है, क्योंकि उसका भी एक दो अभी जो इनिंग आया है वो बड़ा इनिंग नहीं आया है, तो मुझे लगता है वो भी इंतजार कर रहा होगा। अगर उसका बल्ला चल जाता है और साई सुदर्शन जिस फॉर्म में है, तो गुजरात भी रिप्लाई दे सकती है अच्छा खासा, क्योंकि उनके पास देखो 3 टॉप ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज हैं। अगर वो शानदार तरीके से उतर आते हैं, पावर प्ले को एग्जीक्यूट कर लेते हैं 6 ओवर, तब तो आरसीबी के लिए मतलब थोड़ा सोचने वाला बात है। हालांकि उसके पास फिल सॉल्ट है, उसके पास विराट कोहली है, तो वो लोग भी ओपनिंग अच्छा दे सकते हैं, लेकिन इधर से भी रबाडा है, मोहम्मद सिराज है, और मुझे लगता है कि आज जो कॉन्टेस्ट होगा वो बराबरी का होगा, दोनों वन साइडेड मैच नहीं होगा। जैसे पिछले मैच अभी पंजाब ने एकदम उसे वन साइडेड कर दिया एलएसजी के खिलाफ, और मुझे लगता है कि संजीव गोयंका जी के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। 27 करोड़, मैं तब भी बोला था कि ऋषभ पंत डिजर्व नहीं करता है 27 करोड़, जबरदस्ती का हाइप क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन भाई आईपीएल है, पैसा है, पैसे पे खिलाड़ी बिकते हैं, तो हाइप क्रिएट करना ही है। अगर 27 करोड़ दिए हैं तो हाइप तो क्रिएट होगा ही। अब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी आपके सामने फुटेज आ ही रहे हैं। तो आज की मैच की बात कर लें, आरसीबी का विन परसेंटेज मैं बता दूं कि 70% लग रहा है कि आरसीबी जीत जाएगी ये मैच, 30% शायद लग रहा है कि गुजरात के तरफ है। हालांकि उनके ओपनर चल गए, अगर शुभमन गिल खेलेगा तो फिर लंबी पारी खेलेगा, वो इधर उधर आउट नहीं होगा। अगर वो 50 रन मार देता है तो फिर वो 100 के लिए जाएगा। अगर वो टिक गया और फिर साई सुदर्शन अच्छे से चल गया या बटलर चल गया, तो फिर गुजरात के चांसेस भी बन जाएंगे, क्योंकि बॉलर हैं उनके पास डिफेंड करने के लिए। और लास्ट मैच में सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग डाली है, ये मत भूलो। और इस बार तो बेंगलुरु है सामने, सिराज को बहुत कुछ साबित भी करना है। तो डीएसपी मोहम्मद सिराज पे नजरें होंगी। तो आज का मैच मजेदार होने वाला है। मैच के बाद जो भी हारे जीतेगा, इसकी एनालिसिस हम बैठ करके मैच के बाद करेंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए।